हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित एमसीक्यूज़, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर एक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वियना में। हमारे पास अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि WTO की जो शुरुआत थी ये किस साल हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख अंग है। जितने भी उसके मेन ऑर्गन्स हैं उनमें से ये एक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है। और जिस बिल्डिंग में ये हेडक्वार्टर स्थित है उसको शांति महल या पीस पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न एक दो बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जिस बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है उस बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है। सो ये पॉइंट आपने याद करना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें दो तरह के मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो जो अस्थाई हैं, टेम्परेरी हैं, उनका जो टेन्योर है वो कितने टाइम का होता है, कितने टाइम के लिए उनको वो मेंबरशिप मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रिप्स और ट्रिम्स का संबंध किस संगठन से है? ट्रिप्स और ट्रिम्स किस संगठन से संबंधित हैं? तो ये है विश्व व्यापार संगठन से, ऑप्शन सी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से किस दिन स्थापित हुआ था? यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, किस दिन इसकी शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके स्टार्टिंग में 50 मेंबर्स थे और आज की डेट में इसके 193 मेंबर्स हैं और ये सक्सेसफुली ये जो संगठन है ये कार्य कर रहा है विश्व शांति के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए ऋण देकर देशों की सहायता करता है? यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने मेंबर्स कंट्रीज़ को लोन देता है, वो किस पर्पज़ के लिए देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्निर्माण और विकास के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार ये पूछा जा चुका है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर है? पहले हमने क्वेश्चन देखा था वो था अस्थायी सदस्य और यह है स्थायी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या 5 है और वो कौन कौन से हैं? वो है USA, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए,
चीन। ये तीनों इसके स्थायी सदस्य नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का हमने हेडक्वार्टर बताना है। ओपेक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो देश पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, उनका एक संगठन है और इस संगठन के 13 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। और हमने इसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे पुराना है? हमें ये 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं। इनमें से हमने ये बताना है कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वाला है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। आगे है WHO, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आगे है WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसलिए जो सबसे पुराना है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आपको एक और ख़ास बात बता दूं कि इसको एक बार 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? यानी कि जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको किस रूप में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान मीनिंग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो हमने ये बताना है, ये जो 4 कंट्रीज हमें दी गई हैं, इनमें से वो कंट्री कौन सी है जो इसकी मेंबर नहीं है? तो वो है चीन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। बाकी ये तीनों कंट्रीज इसकी आसियान की मेंबर्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो UNO का जनरल सेक्रेटरी होता है, उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के बेस पर ही होती है ये। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। ये क्वेश्चन 2 बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में। इसलिए इनकी संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या है जो वो 10 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को यानी कि यूनेस्को का हमने हेडक्वार्टर बताना है और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हमने हेडक्वार्टर बताना है, वो कहाँ पर है? वो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपियन यूनियन का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, बाकी ये तीनों देश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है और वहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इन चारों में से वो कौन सा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है, वो है ऑप्शन डी सिंगापुर। सार्क में 8 देश हैं, जिनमें से 3 तो ये हैं भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और इनके अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान वो सार्क के मेंबर्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है 15, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल बोला जाता है और इंटरपोल का हेडक्वार्टर हमने बताना है कहाँ पर है, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए लियोन।